आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। धर्मशाला के खूबसूरत और सुरम्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में खेले गए इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अद्भुत, अविश्वसनीय और बेजोड़ खेल का प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस (GT) को 92 रनों के भारी अंतर से पराजित कर दिया। इस ऐतिहासिक और एकतरफा जीत के साथ ही RCB ने सीधे फाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये लगातार दूसरी बार है जब बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल के फाइनल का टिकट कटाया है, जो उनके खिताब जीतने के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। धर्मशाला की तेज और उछाल भरी पिच पर दोनों ही टीमें पूरे दमखम के साथ उतरी थीं। इस मैच को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह था, क्योंकि दोनों टीमों ने लीग चरण में शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन जब मैदान पर असली खेल शुरू हुआ तो आरसीबी ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में गुजरात टाइटंस को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। खेल समीक्षकों के अनुसार प्लेऑफ के दबाव वाले मैच में किसी टीम द्वारा किया गया ये अब तक का सबसे संपूर्ण और दबदबे वाला प्रदर्शन है। आरसीबी ने इस मैच में न केवल जीत हासिल की, बल्कि विपक्षी टीम के मनोबल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 2. टॉस की कहानी और रणनीतिक दांव। इस महत्वपूर्ण मुकाबले की शुरुआत सिक्का उछलने के साथ हुई। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और धर्मशाला के मौसम और पिच की स्थिति को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गिल का मानना था कि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मिलने वाली मदद और बाद में ओस ड्यू के प्रभाव के कारण लक्ष्य का पीछा करना आसान होगा। हालांकि उनका ये फैसला पूरी तरह से गलत और आत्मघाती साबित हुआ, क्योंकि आरसीबी के बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत करने आए सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। अय्यर ने केवल 7 गेंदों का सामना किया, लेकिन इन 7 गेंदों में उन्होंने 19 रन कूट डाले। उनकी इस छोटी मगर विस्फोटक पारी ने टीम को वो जरूरी गति दे दी जिसने आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। वेंकटेश के आउट होने के बाद मैदान पर किंग विराट कोहली का आगमन हुआ, जिन्होंने धर्मशाला के दर्शकों को अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से मंत्रमुग्ध कर दिया। 3. मध्यक्रम की मजबूत साझेदारियां और कोहली का अनुभव। वेंकटेश अय्यर के पवेलियन लौटने के बाद अनुभवी विराट कोहली और युवा सनसनी देवदत्त पडिक्कल ने पारी को बेहद समझदारी और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया। दोनों के बीच एक बेहतरीन और रणनीतिक साझेदारी हुई। विराट कोहली ने हमेशा की तरह दबाव को सोखा और 25 गेंदों में 43 रनों की एक बेहद मूल्यवान पारी खेली। कोहली की इस पारी में 5 दर्शनीय चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल रहा। उन्होंने विकेटों के बीच अपनी दौड़ से गुजरात के फील्डरों को लगातार दबाव में रखा। दूसरी छोर से देवदत्त पडिक्कल ने कोहली का अच्छा साथ निभाया। पडिक्कल ने भी गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं दिया और केवल 19 गेंदों में 30 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। इन दोनों की बल्लेबाजी के कारण आरसीबी का रन रेट लगातार 10 के ऊपर बना रहा। हालांकि जब ये साझेदारी बेहद खतरनाक रूप ले रही थी, तभी गुजरात टाइटंस के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर आरसीबी को दोहरा झटका दिया। कोहली और पडिक्कल के आउट होने के बाद एक पल के लिए ऐसा लगा कि गुजरात टाइटंस मैच में वापसी कर सकती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 4. रजत पाटीदार का महातांडव। 33 गेंदों में 93 तारांकन रनों का तूफान। 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद मैदान पर उतरे आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार। पाटीदार ने इस महामुकाबले में कप्तानी पारी की एक नई परिभाषा लिखी। उन्होंने मैदान पर आते ही बिना कोई समय गंवाए गुजरात के गेंदबाजों पर चौतरफा हमला बोल दिया। पाटीदार ने केवल 33 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 93 रनों की अविश्वसनीय और तूफानी पारी खेली। उनकी इस विध्वंसक पारी में 5 शानदार चौके और 9 गगनचुंबी लंबे छक्के शामिल थे। पाटीदार ने धर्मशाला के मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए, चाहे वो राशिद खान की स्पिन हो या कगिसो रबाडा की तेज रफ्तार गेंदें। पाटीदार ने किसी भी गेंदबाज का लिहाज नहीं किया। उन्होंने मैदान पर ऐसा महातांडव मचाया कि गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह असहाय नजर आने लगे। पाटीदार की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने न केवल गुजरात गेंदबाजों का मनोबल तोड़ा, बल्कि मैच का रुख पूरी तरह से आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। इस पारी को आईपीएल प्लेऑफ इतिहास की सबसे महानतम पारियों में से एक माना जा रहा है। 5. लोअर ऑर्डर का धमाका और ऐतिहासिक स्कोर। कप्तान रजत पाटीदार को दूसरे छोर से अनुभवी ऑलराउंडर कृणाल पंड्या का भरपूर सहयोग मिला। कृणाल ने स्थिति की गंभीरता को समझा और पाटीदार को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देने के साथ साथ खुद भी ढीली गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजा। कृणाल पंड्या ने 28 गेंदों में 43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पाटीदार और पंड्या के बीच हुई इस तेज तर्रार साझेदारी ने आरसीबी को 250 के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। पारी के आखिरी ओवरों में जब कृणाल आउट हुए, तब विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा क्रीज पर आए। जितेश ने केवल 5 गेंदें खेलीं, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी उपस्थिति में ही धमाका कर दिया।
जितेश ने 5 गेंदों में नाबाद 15 रन ठोककर पारी का अंत शानदार अंदाज में किया। इन सामूहिक प्रयासों का नतीजा यह रहा कि आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 254 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। ये स्कोर आईपीएल प्लेऑफ इतिहास के सबसे बड़े स्कोर्स में से एक बन गया और गुजरात टाइटंस के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन चुका था। 6. गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी का बिखराव। गुजरात टाइटंस के लिए इस मुकाबले का गेंदबाजी विश्लेषण किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। टीम के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा और ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने जरूर 2-2 विकेट चटकाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने भारी मात्रा में रन लुटाए। रबाडा और होल्डर दोनों ही पाटीदार और कोहली के आक्रमण के सामने बेबस नजर आए। सबसे ज्यादा हैरानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 स्पिनर माने जाने वाले राशिद खान के प्रदर्शन को देखकर हुई। राशिद खान जैसे अनुभवी गेंदबाज भी आरसीबी के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम रहे और उनके ओवरों में भी जमकर रन बने। पूरी गुजरात की गेंदबाजी में अनुशासन, सटीक लाइन लेंथ और योजना की भारी कमी दिखाई दी। अतिरिक्त रनों और खराब फील्डिंग ने उनकी स्थिति को और भी बदतर बना दिया, जिसका फायदा उठाकर आरसीबी ने इतना विशाल स्कोर खड़ा किया। 255 रनों का पीछा और गुजरात के शीर्ष क्रम का पतन। 255 रनों के विशाल और असंभव से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत किसी डरावनी कहानी जैसी रही। आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने पारी की पहली गेंद से ही अपना दबदबा बना लिया। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जोश हेजलवुड और न्यूजीलैंड के जैकब डफी की तिकड़ी ने अपनी सटीक और स्विंग होती गेंदों से गुजरात के शीर्ष क्रम की कमर तोड़ दी। गुजरात के कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल बिना कोई बड़ा योगदान दिए जल्दी पवेलियन लौट गए। उनके जोड़ीदार और विस्फोटक इंग्लिश बल्लेबाज जोस बटलर भी हेजलवुड की एक बेहतरीन इन स्विंगर पर चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही गुजरात टाइटंस ने अपने 3 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। स्कोरबोर्ड पर रन कम और विकेटों की संख्या ज्यादा दिख रही थी, जिससे पूरी टीम गहरे दबाव में आ गई। 8. मध्यक्रम का बिखराव और राहुल तेवतिया का अकेला संघर्ष। शीर्ष क्रम के ध्वस्त होने के बाद गुजरात टाइटंस का मध्यक्रम भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आरसीबी के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को क्रीज पर पैर जमाने का कोई मौका नहीं दिया। नियमित अंतरालों पर विकेट गिरते रहने के कारण गुजरात की रन गति पूरी तरह थम गई और आवश्यक रन रेट 15 के पार पहुंच गया। एक समय ऐसा था जब गुजरात का स्कोर मात्र 88 रनों पर 8 विकेट हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी ऑलराउंडर राहुल तेवतिया ने हार नहीं मानी। तेवतिया ने मैदान पर उतरकर अकेले ही आरसीबी के गेंदबाजों का सामना किया और कुछ दर्शनीय शॉट्स खेले। उन्होंने आक्रामक रुख अपनाते हुए शानदार अर्धशतक जमाया और अपनी टीम की हार के अंतर को कम करने का पूरा प्रयास किया। तेवतिया ने अपनी पारी में कई गगनचुंबी छक्के लगाए, लेकिन दूसरे छोर से किसी भी बल्लेबाज का समर्थन न मिलने के कारण उनका ये जुझारू प्रयास बेकार गया। अंततः गुजरात की पूरी टीम निर्धारित ओवरों में लक्ष्य से काफी पीछे रह गई और आरसीबी ने 92 रनों से बड़ी जीत हासिल कर ली। 9. आरसीबी की कप्तानी और अनुशासन का जादू। आरसीबी की इस महाजीत में जितना योगदान बल्लेबाजों का था, उतना ही गेंदबाजों का भी रहा। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी स्विंग से शुरुआती सफलताएं दिलाईं, तो वहीं जोश हेजलवुड ने मध्यक्रम को आगे बढ़ने नहीं दिया। जैकब डफी ने भी अपनी गति और सटीक यॉर्कर से गुजरात के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। इसके साथ ही कप्तान रजत पाटीदार की कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने मैदान पर बेहतरीन फील्ड प्लेसमेंट की और गेंदबाजों का सही समय पर इस्तेमाल किया। जब राहुल तेवतिया तेजी से रन बना रहे थे, तब पाटीदार ने धैर्य नहीं खोया और गेंदबाजों को शांत रहकर अपनी योजना के अनुसार गेंदबाजी करने की सलाह दी। पाटीदार का ये आत्मविश्वास पूरी टीम में साफ झलक रहा था। 10. निष्कर्ष। आरसीबी फाइनल में और गुजरात के लिए आगे की राह। इस 92 रनों की प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आरसीबी ने इस पूरे सीजन में जिस तरह का क्रिकेट खेला है, वो उन्हें इस साल के खिताब का सबसे प्रबल और स्वाभाविक दावेदार बनाता है। पाटीदार की आक्रामक कप्तानी और फॉर्म, कोहली का विशाल अनुभव और गेंदबाजी का जबरदस्त संतुलन इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के लिए ये हार एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन उनका सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। अंक तालिका में शीर्ष 2 में रहने के कारण उन्हें फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा। उन्हें अब क्वालिफायर 2 मुकाबला खेलना होगा, जहां उनका सामना एलिमिनेटर मैच जीतने वाली टीम से होगा। हालांकि फाइनल की रेस में बने रहने के लिए गुजरात को अपनी गेंदबाजी और मध्यक्रम की बल्लेबाजी की कमजोरियों को तुरंत दूर करना होगा। कुल मिलाकर धर्मशाला में खेला गया ये मैच आरसीबी के प्रशंसकों के लिए एक महा उत्सव की तरह रहा, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा।